नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल कैरियर केंद्र में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यह वैकेंसी जो है वो संविदा नियुक्ति हेतु जारी की गई है। आप सभी को जो इसमें जॉब मिलेगी वह संविदा होगी। इसके साथ दोस्तों हम ये देखते हैं कि यह विज्ञापन जो है इसमें पद क्या क्या हैं। तो इसमें पहला जो पद है वह कार्यक्रम सहायक के पद है और जो पौध रोग विज्ञान से संबंधित रहेगा। इसके बाद जो दूसरा पद है वह सहायक ग्रेड 1 है। तीसरा जो पद है वह सहायक ग्रेड 2 है। चौथा पद जो है वो वाहन चालक और पांचवा पद भृत्य एवं समकक्ष है। इसमें दोस्तों सैलरी भी दी हुई है। जो पहला पद है कार्यक्रम सहायक उसकी 25,780 रुपये, सहायक ग्रेड 1 के लिए 20,900 रुपये और 2 के लिए 18,420 रुपये। इसी तरीके से वाहन चालक की जो सैलरी है वह 14,200 रुपये और भृत्य की जो सैलरी है वह 11,360 रुपये होगी। यहाँ पर दोस्तों हम श्रेणीवार आरक्षित पदों की बात कर लेते हैं। तो जो पहला पद है कार्यक्रम सहायक का वह अनारक्षित है, यानी उसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। दूसरा जो पद है वह सहायक ग्रेड 2 के लिए है, जिस इसके लिए भी सभी लोग एलिजिबल हैं। और जो तीसरा पद है जो सहायक ग्रेड 2 है इसके लिए भी सारे लोग एलिजिबल हैं। वाहन चालक में भी सारे लोग एलिजिबल हैं। और भृत्य एवं समकक्ष में देखेंगे तो इसमें एक पद के लिए सारे लोग एलिजिबल हैं, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग ही एलिजिबल हैं। यानी कुल इनकी पदों की संख्या 2 है। और जो सारे जितने भी पद हैं वो टोटल जो निकले हुए हैं उनकी संख्या है 6। तो कुल पद दोस्तों 6 पदों की वैकेंसी निकली हुई है। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 सितंबर 2020। शैक्षणिक अर्हता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम सहायक है उसके लिए उस पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 2.75/4 CGPA अथवा 6.50/10 OGPA के साथ पौध रोग विज्ञान में कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि थी मांगी गई है। सहायक ग्रेड के लिए जो सहायक ग्रेड एवं 1 है एवं 2 है उसमें केंद्र, राज्य और विश्वविद्यालय, राज्य शासन, मंडल आयोग, प्राधिकरण या किसी शासकीय संस्था का अनुभव चाहिए। परंतु दोस्तों ये जो 1 और 2 पद है इसमें और भी चीज़ हैं। तो उनको देखेंगे कि जो पदों की सुगमता हेतु केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल आयोग, प्राधिकरण में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें प्राथमिकता की बात किया है, ना कि सिर्फ उन्हीं के लिए पद की बात किया है। यानी अगर यहाँ पर देखिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर नहीं मिलते हैं तो इस हेतु संविदा नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक है। यानी जो ये जो पद है सहायक ग्रेड 1 और 2 इसमें अगर कोई जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं अगर वो नहीं मिलते हैं तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये हो गया भृत्य के लिए 5वीं उत्तीर्ण चाहिए, वहीं वाहन चालक के लिए 8वीं उत्तीर्ण हमारे कैंडिडेट चाहिए इस पद के लिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो आवेदन पत्र है इसके साथ सत्यापित प्रमाण पत्र एवं नवीन पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना है। सभी जानते हैं, सभी जितने भी ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, यानी जैसे यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 1 और 2 है इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगानी है। और दोस्तों सभी की कॉपी जब लगाइएगा तो उन्हें स्व प्रमाणित जरूर कीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट जरूर कीजिएगा। पद भरने का बढ़ने
भरने तथा न भरने एवं रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का है। इसके बाद निःशक्त जनों के लिए 6% आरक्षण नियमानुसार रहेगा। यहाँ पर वैसे तो कोई आरक्षण मिला नहीं है, लेकिन ये एक नियम एवं शर्तें हैं, अगर ज़्यादा पदें रहेंगी तो उनमें यह नियम लागू होगा। इसके बाद जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इस वर्ग के अधिकारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र को संलग्न करना अति आवश्यक है। दोस्तों, जो इसमें हम ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 14 सितंबर 2020, और उस तारीख को हाँ जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनकी आयु जो है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी अगर आप 14 सितंबर की तारीख को 18 वर्ष के हो जाते हैं और उसी डेट को अगर आप 35 वर्ष के हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर 18 वर्ष से कम रहे उस डेट पे और 35 वर्ष से ज़्यादा हो गए, एक दिन भी ज़्यादा हो गए, तो आप एलिजिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी। इसके साथ दोस्तों जो एक और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सहायक ग्रेड जो एक पद है जहाँ पे सेवानिवृत्त कर्मचारी की बात की गई है, वहाँ पर 70 वर्ष तक के आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब प्राथमिकता देने का आशय ये है कि अगर अनुभव वाले मिलेंगे तो पहले ही मेंशन किया हुआ है कि उन्हें चुना जाएगा, और अगर वो नहीं मिलते हैं तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इस पद के लिए आवेदन शुल्क भी है। तो आवेदन शुल्क है अपना, अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 200 रुपये है। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, इस जो आवेदन शुल्क है इसको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न करना है, और जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के नाम से देय होगा। आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं इसी नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो संविदा नियुक्ति की अवधि है वो प्रथम वर्ष में तो 1 वर्ष रहेगी, लेकिन इसके बाद पद नियमित रूप से भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से नियुक्ति को एक एक वर्ष कर एक बार बढ़ाई जा सकती है। यानी इस वर्ष अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो अगले साल भी आपको मौका मिल सकता है, आप 1 साल और इसमें नौकरी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो चयन होगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो चयन होगा उसके लिए कोई साक्षात्कार आयोजन नहीं किया जाएगा। सीधे मेरिट के जो आपके मेरिट हैं उस आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो वह इस सेवा के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया है जो पूर्व से विवाहित हो, उसकी पत्नी जीवित हो, तो विश्वविद्यालय सेवा में उसे अर्हता नहीं मिलेगी, वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पहले से ही डिस्क्वालीफाइड है। इसके बाद ऐसे विद्यार्थी जिनकी 2 से अधिक संतानें हैं और एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ है, वह नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। ठीक है। अब और आ जाते हैं दोस्तों, इसमें सबसे लास्ट में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिलेगा। इसी को डाउनलोड करेंगे और इसी को भरेंगे। तो इसमें देख लेंगे प्रति, तो प्रति यह लिखना है, जो ये आवेदन पत्र है इसमें प्रति में लिखना है जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। तो एड्रेस में देखेंगे दोस्तों कि प्रति वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा, पिन 494441। यहाँ ये प्रति में ये डिटेल भरी जाएगी। इसके बाद विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक, तो विज्ञापन क्रमांक यहाँ देख लेंगे दोस्तों, ये विज्ञापन क्रमांक दिया हुआ है और विज्ञापन दिनांक दिया हुआ है, ये दोनों आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखेंगे, और संविदा का निश्चित वेतन रुपये प्रति माह, जो यहाँ पर ये देखिए आप हम आ जाते हैं। जैसे ये आवेदित पद का नाम है
और ये उसका निश्चित वेतन है। तो ये दोनों वहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, लिंग, उसके बाद वैवाहिक स्तर और दिनांक अपने इसको लगाना, मेंशन करना है। पति पत्नी का नाम, विवाहित होने पर जीवित बच्चों की संख्या और जन्म दिनांक, जितने बच्चे हैं उनकी संख्या लिखना है और उनका जन्म दिनांक भी यहाँ मेंशन करना है। 26/1/2001 को या उसके पश्चात जन्म, तो उसके बाद कितने बच्चों का जन्म हुआ और उनकी आयु दिनांक लिखनी है। यदि कोई निःशक्त है तो निःशक्तता का प्रकार, उसके बाद उसकी प्रतिशत, फिर यहाँ जाति, संवर्ग, छत्तीसगढ़ मूल निवासी का प्रमाण पत्र है या नहीं, ये भी यहाँ पे लगाना है। दोस्तों, मैं आप सभी से बोलूँगा कि जब आप आवेदन करें तो छत्तीसगढ़ मूल निवासी का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें, उसकी एक कॉपी अपने सेल्फ अटेस्ट करके उसको अवश्य संलग्न करें। जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, दिनांक को आयु, तो यहाँ दिनांक जो लिखा हुआ है, यानी दिनांक में यहाँ पर 14/9/2020 इस डेट को आपकी आयु क्या हो रही है ये लिखना है। इसके बाद आपका स्थायी पता, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, मोबाइल, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अगर आप वर्तमान में किसी जगह पे कार्य कर रहे हैं या पहले किसी जगह पे कार्य किए हैं सरकारी जगह पे, तो उसको यहाँ पर मेंशन जरूर करें। वर्तमान में कहीं कार्यरत हैं तो उस कार्यालय का नाम एवं पदनाम, कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। विश्वविद्यालय स्तर पर एनसीसी और बाकी जो प्रमाण पत्र मांगा है, अगर वो हैं तो आप उसे संलग्न करें। उसके बाद अन्य योग्यता, यानी अगर जैसे आप ग्रेजुएट पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप उसे भी यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। जैसा मैंने आपको बताया, आप सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट करके कॉपी सबमिट करेंगे। आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, घोषणा पत्र पे आप हस्ताक्षर करके इसका प्रिंट निकाल के इस पे सब लिखना है और सारी कॉपियों को लगा के भेजना है। एक चीज़ इसमें दोस्तों देखने वाली बात है कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा होगा, 5 रुपये का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक लिफाफा जो है उसको संलग्न करिएगा। और जो पात्र अपात्र की सूची है वो दोस्तों हम जब भी ये अपलोड होगी तो अपनी वेबसाइट पे इसे अपलोड कर देंगे। और अगर आप जो डिटेल में वेबसाइट में जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ दिया हुआ है, igau.edu.in। लेकिन इसके साथ हमने अपनी वेबसाइट careerkendra.in, इस पर भी सारी इस वैकेंसी की जानकारी को अपलोड किया है। आप उस पर भी जाकर सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें और इसके साथ अन्य वैकेंसीज जो निकल रही हैं आपके करियर में जो सहायक हो सकती हैं, करियर बनाने में जो सहायक हो सकती हैं, वो सभी careerkendra.in के मेन पेज पर दी हुई हैं। रोज़ पब्लिश की जा रही हैं दोस्तों नई नई वैकेंसीज। आप अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर नई नई वैकेंसीज में आवेदन करें। दोस्तों, अब हम अगली वैकेंसीज के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, सभी को जय हिंद।